बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तैयारी पकड़ लें, सबसे बड़ा मार्का शाम में शुरू होने वाला है और इसमें किसका नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, जो तुर्की के साथ अब ये करने के लिए जा रहे हैं, अर्दोगान को शायद अंदाज़ा नहीं है कि उसने आग में हाथ डाल लिया है, क्योंकि अब जो लड़ाई होने वाली है वो बड़ी ख़तरनाक है। सीन ये हुआ है कि अर्दोगान ने इस वक्त फोर्सेस को हुक्म जारी किया है, तमाम की तमाम तुर्की की जो फोर्सेस हैं वो इस वक्त शाम में दाखिल हो रही हैं। मलेशिया जो ख़ास तौर पर ये जुलानी और बाकी सारे जो छोटे मोटे ग्रुप्स हैं जिनका अलकायदा, दाइश वगैरह इन सब से ताल्लुक़ है, ये मलेशिया और इसके साथ साथ तुर्की की फोर्सेस ये करने जा रहे हैं अब ग्रैंड ऑपरेशन से मुराद ये है कि शायद अब आप ये समझ लें कि बड़े पैमाने पर अब एक जंग छिड़ने वाली है तुर्की की और कुर्दों की। तुर्की की एयरफोर्स जाएगी, तुर्की की फौजें जाएंगी, मलेशिया जाएंगे, ये सारे मिलकर कुर्दों के खिलाफ करने जा रहे हैं जंग। प्लान ये है कि कुर्दों को मुकम्मल तौर पर सफाया करना है। अब हुआ क्या है कि कुर्दों के जो लीडर हैं उन्होंने ट्रंप को भेजा है पैगाम ज़रा समझ ले क्या है, बड़ा ख़तरनाक। उन्होंने कहा है कि आप अर्दोगान को रोकें। अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर अर्दोगान ने यहाँ पर ऑपरेशन करने की कोशिश की तो तुर्की को वो भयानक नताइज भुगतना पड़ेंगे जो पिछली 100 साल तारीख में उसके साथ नहीं हुआ, वो अब हम कर देंगे। और शायद उसको अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना ख़तरनाक काम करने के लिए जा रहे हैं। हम पर हमला हुआ तो आप उसको वार्न कर दें। उसने कहा पहले तो आप इसको रोकें। उसने कहा अगर हम पर हमला हुआ तो फिर तुर्की के साथ जो होगा, ना उसको अमेरिका बचा पाएगा ना नेटो बचा पाएगा, फिर हम अपनी तमाम हदें क्रॉस कर जाएंगे। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इस सारी सूरत हाल में प्लान क्या है। तुर्की ने, अर्दोगान ने कह दिया कि जो मर्जी हो जाए, मुझे इस बात का कोई लेना देना, मैंने काम करना। तुर्की ये चाह रहा है हम करें यहाँ पर ऑपरेशन और इसके बाद हमारे पास मुकम्मल तौर पर शाम के इलाके आ जाए। यानी बहुत सारे इलाके ये कुर्दों के पास जो हैं वो चाह रहे हैं कि हम किसी तरह इसको तुर्की का हिस्सा बना लें, कुर्दों को ख़त्म करें और आगे बढ़े। क्योंकि ये बात अच्छी तरह पता है अर्दोगान को कि कुर्दों को इजराइल भी बैक कर रहा है और अमेरिका भी बैक कर रहा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि आप इनको शिकस्त दे सकें। अब वो ये समझ रहे हैं कि जुलानी और ये सारे आपस में जब ये लड़ाई करेंगे तो मेरे लिए काम करेंगे। उधर आप देखिए बड़ी डेवलपमेंट क्या हो रही है। इजराइल ये प्लान कर रहा है कि इनको लड़ने दे आपस में, ये जंग जब करेंगे तो मैं 2 काम करने के लिए जा रहा हूँ। नंबर 1, एक तो मैं शाम के इलाके फतह करता जाऊंगा, ये आपस की लड़ाई होगी। नंबर 2, वो तुर्की के पावर प्लांट पर हमला करने की तैयारी करें। अब इसमें मीडिया ने ऑलरेडी कैंपेन बना दी है, हवा बनाना शुरू कर दी है। देखिए सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का यानी जो प्लान है वो रूस ने इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है, जिससे इजराइल ये कह रहा है कि हमें खतरा ये है कि तुर्की इस न्यूक्लियर का मिलिट्री ऑपरेशन रोके, पर हमला करे, वो तुर्की के खिलाफ जो है उसको नेटो से निकाले। फिर ये जो जुलानी ये वो सारे हैं, इनके अंदर डिवीजन पैदा हो जाए, यानी पूरी तरह शाम में डिवीजन पैदा हो जाए और ये सारी की सारी जो लड़ाई है वो तुर्की के खिलाफ हो जाए। अब तुर्की के खिलाफ ये जब जंग छिड़ी जाएगी तो आप बताइए कि शाम के अंदर वो जो इलाके हैं वो कौन बचाएगा इजराइल से? कोई भी नहीं बचाएगा, क्योंकि रूस तो यहाँ पर है नहीं और रूस के साथ साथ आपको पता है कि बाकी ताकतें भी नहीं है यहाँ पर। तो देन फिर अगला लेवल क्या होगा? अब जब ये बाकी ताकतें नहीं है तो फिर इजराइल करेगा क्या कि वो आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों को फतह करता जाएगा। फिर ये जो वेव होगी वो दाखिल करेगा उर्दन में, मिस्र में दाखिल करेगा। मिस्र के बाद, उर्दन के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता तुर्की के अंदर भी वेव दाखिल होगी। अब अगला प्लान ये होगा कि तुर्की के ऊपर लगाई जाए पाबंदियाँ, कि एक तो वो कुर्दों को मार रहे हैं, दूसरा वो दहशतगर्दों के साथ है या फलाना है, उन पर पाबंदियाँ माशी तौर पर लगाई जाए, अवाम उनकी हो खिलाफ, तो वहाँ पर भी हम इस वेव को लेकर जाएं। अब ज़रा गौर करेंगे तो सारे स्नैरियो को कि इजराइल ने और तुर्की ने मिलकर प्लान बनाया कि हम यहाँ से ईरान को निकालते हैं, रूस को निकालते हैं और फिर मैं कुर्दों को मारूंगा और तुम भी अपने इलाके ले लेना। अब असल में ये एक ट्रैप था। ये अब सही मायनों में तुर्की इतना बुरा ट्रैप है, इसमें फंस गया है इतनी बुरी तरह कि ये जो कुर्दों के खिलाफ, देखिए इतना बड़ा प्रोविंस उनके पास है, इतना बड़ा सूबा, उनके पास इतनी ताकत है, तुर्की चाह कर भी उनके खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकता। यानी वो आप जीत ही नहीं सकते, कोई मामला ही नहीं है, इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब इराक से जो कुर्द हैं, दूसरी जगह से, वो सारे अब एक प्लेटफॉर्म पर आकर तुर्की के खिलाफ लड़ाई करें। अब आप बताइए कि सारी सूरत हाल को इजराइल जाने देगा?
इसराइल इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ेगा? किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। उसने इस्तांबुल तक जाना है, अंतोलिया तक जाना है, और बढ़ते बढ़ते अब सबसे बड़ा मामला ये होगा कि शाम वो लेता जाएगा, गजा को तबाह करता जाएगा। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जो पायलट्स की कमी है, जब 2014-15 के बाद तुर्की के अंदर क्राइसिस पैदा हुआ, ख़ास तौर पर जब फ़ौज उनकी आगे थी सड़कों पर, तो उस वक्त एयरफोर्स की बड़ी तादाद के अंदर ख़ास वह तुर्की के साथ। देखिए, किसी इस्लामिक फ़ौज ने जाना नहीं है मदद करने के लिए, जो गजा में नहीं गए वो यहाँ पर मदद करने के लिए जाएगा, किसी ने नहीं मदद करनी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर बड़े पैमाने पर शाम में जो अब तबाही होने वाली है, आप उस काल को कैसे देख रहा है? देखिए, रूस देख रहा है इस सारे मामले पर कि तुर्की को मुकम्मल तौर पर बांध कर मारने की तैयारी है। अगर एर्दोगान में थोड़ी सी भी समझ हुई तो फिर उसमें वो ये काम कर सकता है कि वो रूस को कहे कि ठीक है, तुम अपनी मिलिट्री बेसिस यहाँ पर रखो, तुम अपनी फौज यहाँ पर रखो और मेरी मदद करो। जबकि जो हालात नज़र आ रहे हैं इस वक्त, वो रूस और तुर्की के दरमियान शदीद इस वक्त इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, और ये इतने ख़तरनाक इख्तलाफात हैं कि अब आप ये सोचें कि जिस तरह शिकंजे में आ जाता है इजराइल के तुर्की, वो आ गया। देखिए, ये लोग ना तो गजा में मदद करने के लिए गए, ना इन्होंने फ़लस्तीन में मदद की। शाम के अंदर जो हुआ वो एर्दोगान की फतह नहीं थी, वो इजराइल की फतह है। इजराइल ने सिर्फ तुर्की को इस्तेमाल किया है और मामला आप देखिए उनकी राह का कांटा चला गया। वो यहाँ से लिबनान के साथ ये मामला करने वाले हैं। वो आपको पता है कि फिर जो ख़ास तौर पर गजा का मामला है, अब ये जो डील हो रही है, आपको पता है कि हिजबुल्लाह ने पहले ये कहा था कि हम डील नहीं करेंगे, फिर उन्होंने भी डील की। फिर उसके बाद आपको पता है कि हमास ने कहा था हम डील नहीं करेंगे, वो भी अब डील कर रहे हैं। और डील क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा था पहले पूरी जंग बंदी होगी, अभी फिलहाल उन्होंने कहा कैदियों का तबादला। ट्रंप ने कल कहा है कि 20 जनवरी है हमास के पास आखिरी डेट। मेरे हलफ उठाने से पहले पहले अगर तो कैदी वापस ना आए तो मैं जहन्नुम बना दूंगा हमास के लिए ज़िंदगी, और फिर जहन्नुम के अंदर ये दाखिल होंगे। यानी वो इस तरह की धमकी लगा रहा है। उधर से वो इजराइल को भी कह रहा है। लेकिन जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो अब तुर्की फंसने के लिए जा रहा है। तुर्की को बज़ाहिर उन्होंने, देखिए, एर्दोगान ने पीछे नहीं हटना, उसे ऑपरेशन ये करना है और बड़े पैमाने पर करना है। अगर उसने सारा खेल ना करना होता तो ये जुलानी और ये सारा काम ना होता। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। फ़ौज को शाम की मुकम्मल तौर पर ख़रीदा, बाय किया, उसको तोड़ा तुर्की और इसराइल ने मिलकर। अब यहाँ पर तुर्की और इसराइल की आपस की लड़ाई होगी। अब आप एक मिनट के लिए सोचें, क्या इसराइल चूकेगा तुर्की के पावर प्लांट को तबाह करने से? कभी भी नहीं चूकेगा। तो अब एर्दोगान यहाँ पर एंट्री लेगा, वहाँ से वो लड़ाई करेंगे, पाबंदियाँ लगाएंगे। असल में एर्दोगान ने फ्यूचर का देखा नहीं है। एक मार होती है सिर्फ अमेरिका की पाबंदियों की, आपकी मईशत ज़मीन में चली जाती है, कब्र में चली जाती है। और ट्रंप तो ऑलरेडी कह चुका है कि एर्दोगान के साथ जो मामला हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, ये अनफ्रेंडली है और इसमें किसी तरह का कोई मामला नहीं। सो अब कुछ टाइम की बात है, उसके बाद आप देखेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।